नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमने देखा कि इजराइल के तेल अवीव शहर के अंदर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर बस में धमाके हुए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इजराइल के अंदर इस तरीके के धमाके हुए हैं उनके पीछे कौन हो सकता है और यहाँ पे इजराइल ने अब तक क्या एक्शन लिया है और क्या स्टेटमेंट दी है, सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पे लिखा गया है कि इजराइल के अंदर जो ये धमाके हुए हैं क्या इनके पीछे ईरान है और किस तरीके से हमास और इजराइल का सारा मैटर स्टार्ट हुआ था, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जानने वाले हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि इजराइल के ऊपर इस तरीके के अटैक किए गए हों। यहाँ पे आप एक दो न्यूज आर्टिकल देख सकते हो। इन न्यूज आर्टिकल्स में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि इजराइल के अंदर 3 बसों के अंदर इसी तरीके के धमाके हुए और उन बसों के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं था और ये बस जल के राख हो चुकी हैं। यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल और भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये एक न्यूज आर्टिकल आपके सामने और आ जाएगा, ये देख सकते हो। इसमें भी यही बात लिखी है। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या सारा मुद्दा है, क्या चीजें चल रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे अलग अलग न्यूज़पेपर हो, इन सभी न्यूज़पेपर्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि इजराइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है तेल अवीव, इनमें अलग अलग लोकेशंस के ऊपर 3 बसों के अंदर धमाके हुए और यहाँ पे ये बताया गया है कि इन धमाकों के ऊपर या फिर इन बमों के ऊपर एक मैसेज लिखा गया था कि ये एक तरीके से बदला है। बदला किस चीज का? जैसा कि आप सभी को पता है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के ऊपर काफी ज्यादा लोगों को टारगेट किया है जो इजराइल के खिलाफ इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं या इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं। अब ये सारी कहानी स्टार्ट कहां से हुई? जैसा कि आप सभी को पता है, इजराइल के बीच में और हमास के बीच में एक जंग स्टार्ट होती है 7 अक्टूबर 2023 से, और उसी जंग में हमें यह देखने को मिला कि हमास का समर्थन करने के लिए हिजबुल्लाह नाम का संगठन आता है, हमास का समर्थन करने के लिए आपका हूती संगठन आता है, और इन दोनों संगठनों को तो इजराइल ने एक साइड में कर दिया। और रिसेंटली हमने ये देखा कि 19 जनवरी 2025 को इजराइल के बीच में और हमास के बीच में एक शांति समझौता हुआ और उस शांति समझौते के तहत हमास ने बहुत सारे इजरायली नागरिकों को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया और साथ में बहुत सारे फिलिस्तीनियों को रिलीज किया। किसने? इजराइल ने। ये सारी चीजें आराम से चल रही थी। फिर स्टेटमेंट आती है गजा को किस चीज की, कि गजा को कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप, या गजा को चाहते हैं कौन? इजराइल भी चाहता है कि गजा के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया जाए और अमेरिका भी चाहता है। इसके ऊपर काफी मुस्लिम कंट्रीज ने नाराजगी जताई और इसी नाराजगी के चलते हुए अलग अलग देशों ने यह कहा कि गजा के अंदर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, गजा के अंदर सुधार करना चाहते हो, तो इन लोगों को यहाँ पे रहने के साथ साथ भी आप डेवलपमेंट कर सकते हो। यानी इन लोगों को यहाँ से ना निकाला जाए, जो गजा के अंदर रहते हैं इनको यहाँ रहने दिया जाए और साथ में आप डेवलपमेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये कहा गया ट्रंप के द्वारा कि वो गजा चाहते हैं और गजा को चाहे पैसे से खरीदना पड़े वो खरीद लेंगे। ये सारी स्टेटमेंट आई। फिर हमने ये भी सुना कि आपका जो इजराइल है वो उन सभी लोगों को टारगेट करता हुआ नजर आएगा जो इजराइल के लिए खतरे की निशानी बन सकते हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आई थी कि इस साल के बीच सी में यानी जून जुलाई महीने में आपका इजराइल अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, और इस तरीके की जानकारी आपकी अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी ने पहुंचाई थी। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के थ्रू इस बात का जिक्र किया गया था। ये सारी चीजें पैरेलली चली। अब देखो, इस चीज से नुकसान हमास को है कि भाई देखो, हमास का एरिया भी छीन लेगा, वेस्ट बैंक का एरिया भी छीन लेगा मुसलमानों से इजराइल। उसके अलावा लेबनान में भी काफी नुकसान किया इजराइल ने, हूती संगठन को भी काफी नुकसान पहुंचाया और ईरान को तो काफी नुकसान पहुंचाया ही है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस जो बम विस्फोट हुए हैं अलग अलग लोकेशंस में, जबकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है जख्मी नहीं हुआ, ना ही मारा गया है, पर कह सकते हो एक तरीके से चेतावनी है, एक तरीके से चुनौती दी गई है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कि अगर आप इसी तरीके के एक्शंस करते रहे आसपास की कंट्रीज के साथ में या हमास के साथ, हूती के साथ या फिर हिजबुल्लाह के साथ, तो इस तरीके के अटैक आपको देखने को मिल सकते हैं। हमने ये भी सुना था कि हिजबुल्लाह नाम का संगठन जो कि लेबनान से एक्टिव है और दूसरा आपका सीरिया के अंदर, रिसेंटली लास्ट ईयर क्या हुआ था आपका? लास्ट ईयर हुआ था पेजर अटैक। इनमें क्या था, जो आपके पेजर होते हैं यानी टेलीफोन टाइप के होते हैं, थोड़े से इस टाइप के, इस साइज के, ठीक है, तो उनमें क्या हुआ, पहले रिंगटोन बजी और रिंगटोन बजने के बाद कुछ की तो जेब में ही फट गए थे और जब आपने जेब में से निकाले हाथ में लिए तो हाथ में वो आपके फट चुके थे। पेजर अटैक आपका हुआ था सीरिया के अंदर और लेबनान के अंदर। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये आपका बदला है। किससे? ये बदला है इजराइल से, कि इजराइल ने जो ये पेजर अटैक किए थे, इन्हीं चीजों का बदला आज के समय में हमें कुछ संगठन लेते हुए नजर आएंगे। अभी इजराइल की जो पुलिस है उन्होंने क्या कर दिया है, इजराइल की पुलिस ने ज्यादातर जो रेलवे
लाइंस के ऊपर जितनी ट्रेन्स खड़ी थी उनकी स्टार्टिंग कर दी है कि उनको चेक किया जाए यहाँ पे कोई अटैक तो नहीं होगा या कोई विस्फोट या कोई बॉम्ब तो नहीं रखा गया। रिसेंटली ये भी देखा गया कि 3 बसों के अंदर तो इस तरीके के विस्फोट हुए, पर 2 बसें ऐसी भी थी जहां पे इस तरीके के विस्फोट नहीं हुए जबकि बम लगाए गए थे। साथ में अगर हम बात करें तो हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे पुलिस का कहना ये है कि इजराइल की किस्मत अच्छी है, इजराइल के लोगों की किस्मत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जिस टाइम ये अटैक किए गए हैं उस समय उन बसों के अंदर कोई भी नहीं था और किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ। साथ में दूसरी तरफ का कहना यह है कि देखो भाई, जिसने भी अटैक किया ना वो सिर्फ आपको वार्निंग देना चाहता है, मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको पता था अगर मारेंगे तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। अब इजराइल की पुलिस और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कह दिया है कि भाई इजराइल का ये जो शहर है तेल अवीव, इसको पूरे तरीके से बंद करो और यहाँ पे जो ये अटैक करने वाला है अभी इस तेल अवीव के अंदर ही होगा और इसको जल्दी से लपेटो, क्योंकि इस तरीके के अटैक आने वाले टाइम में इजराइल के ऊपर ना हो। यहाँ पे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी वीडियोस शेयर करी गई हैं कि किस तरीके से खड़ी बस के अंदर आग लगा दी गई इजराइल के अंदर, और ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू काफी ज्यादा नाराज आपको आएंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है बसों में विस्फोट से दहला तेल अवीव, बम पर लिखा था खास मैसेज। अब खास मैसेज तो लिख दिया, चलो ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, इजराइल के तेल अवीव में बसों में विस्फोट हुआ है। इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसे नेतन्याहू सरकार के लिए एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। अब किस तरीके से मैसेज के तौर पे देखा जा रहा है वो आपको यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमास के एक लीडर है। उसके अलावा एक न्यूज़पेपर और है। इस न्यूज़पेपर में हम एक चीज और देख लेते हैं क्या लिखा गया है। ये बीबीसी का एक आर्टिकल है, बीबीसी न्यूज का, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है स्क्रीनशॉट के लिए। 3 buses explode in Israel in suspected टेरर अटैक। पुलिस ने कहा कि यह टेरर अटैक था, यानी एक आतंकवादी हमला था। अब आपको इसी तरीके की वीडियोस अगर देखनी है, अगर आप देश और दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इस चैनल एग्जाम टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियो आपको समय पे मिल पाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, तो वो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स। वहाँ पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर ले। साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली वो अप्रोच कर सकते हैं हमें अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेज में, जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे इन बैचेज में क्लास 11th के, क्लास 12th के और क्लास 12th पास स्टूडेंट अपने एनरोल करा सकते हैं। जो 11th और 12th के होंगे इनकी एनडीए की तैयारी भी कराई जाएगी और साथ में स्कूलिंग भी कराई जाएगी। और जो 12th पास होंगे उनकी स्कूलिंग ना करा के उनकी सिर्फ होगी भाई एनडीए की प्रिपरेशन। क्या होगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए एक नंबर है आपके पास, इस नंबर पे आप संपर्क कर सको और अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज मैं खुद टॉपिक सेलेक्ट करके जो आपके लिए बेहतर होगा वो लेके आने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।